हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर की डिफिनीशन। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं रियल नंबर की डिफिनीशन क्या होती है। तो रियल नंबर की डिफिनीशन होती है, रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ द रेशनल एंड इनरेशनल नंबर्स। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव एंड आर डिनोटेड बाय द सिंबल आर। अब यहाँ पर यूनियन का मतलब होता है साथ साथ, मतलब एक साथ। तो ऐसे नंबर जिसमें रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर दोनों क्या हो, साथ साथ हों। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। जब दोनों नंबर्स क्या हों, साथ साथ हों, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर आर से इसको हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारा रियल नंबर होता है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे आपका ये पहला नंबर्स होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इनरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स क्या है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या है। अ रेशनल नंबर इन अ मैथमेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज एनी नंबर which can be represented in the form of p by q where q does not equal 0, p q are integers। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, आपके रेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पर क्यों डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यों 0 हो गया तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई कि आपका जो क्यों होगा ये डज नॉट इक्वल 0 होगा, और पी क्यों जो होंगे आपके इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया 1/2 -1/2 -2/3 3/2 2/3 -3/2। ये सब क्या है, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका जो 0 होता है ये आपका रेशनल नंबर है कि इनरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर जो 0 होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में कितना है, 1 है। अगर यहाँ पर क्यों क्या है, डज नॉट इक्वल 0, पी पे कोई कंडीशन लगी नहीं, पी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो 0 होगा आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं, तो आप एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं वो सब रेशनल नंबर में आते हैं। जैसे 2 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 3 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, फिर उसके बाद -3 है तो इसके नीचे भी 1 है। तो ऐसे -2 है तो इसके भी नीचे 1 है। तो जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि जो हमारा नंबर्स दिया होगा उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे पहचानेंगे कि वो रेशनल नंबर है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब आपका कोई नंबर्स दिया गया होगा तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो उसके लिए हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल नंबर, इसके लिए 2 मेथड है। तो हम पहला मेथड देखते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल 0। तो कोई नंबर्स जो p by q के फॉर्म में होगा उसे हम क्या कह देंगे, रेशनल नंबर है, जहाँ पर q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद इस तरह भी नहीं समझ में आ रहा कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो उसको क्या करेंगे, the ratio p by q can be further simplified and represented in decimal form। जो आपका p by q का जो रेशियो दिया होगा उसको हम सिंप्लीफाई करके डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो वहाँ से पता करेंगे कि जो आपका नंबर्स दिया गया है रेशनल नंबर है कि नहीं। अब आपका आगे आता है डेसिमल फॉर्म, मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। इस मतलब कि जैसे कि किसी भी नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन में 2 केस बनता है। तो पहला केस देखते हैं, जैसे नंबर टर्मिनेटेड आफ्टर सर्टेन डेसिमल एक्सपेंशन। जो आपका p by q का जो रेशियो दिया गया होगा उसका हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। अब वो जो नंबर्स है वो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जाके क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब रुक जाए। तो ऐसे नंबर्स को किस कैटेगरी में रख देंगे, हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रख देंगे। जैसे 21/4 है, इसको जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये पहले 5 टाइम जाएगा, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, इसके आगे अब कुछ नहीं जाएगा। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। जैसे आपका एक एग्जांपल और 5/2, इसको जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो पहले 2 टाइम्स जाएगा,
फिर उसके बाद डेसिमल लगेगा, फिर 5 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या हो गया, अपने आप को टर्मिनेट कर रहा है, रुक जा रहा है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रख देंगे, हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रख देंगे। फिर आपका सेकंड केस आता है कि ये क्या हो, जो आपका बताया गया है, नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि आपका जो P/Q का रेशियो दिया गया है, इसका हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद ये क्या हो, टर्मिनेट तो ना हो, लेकिन पर क्या हो, वो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन जाने के बाद क्या हो, अपने आप को रिपीट करने लगे। तो ऐसे नंबर्स को हम किस कैटेगरी में रख देंगे, आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में रख देंगे। जैसे 10/3 है, इसका हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो आप देखिए पहले 3 टाइम जाएगा, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 3 टाइम्स गया, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स। तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन बाद क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब ये ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे आपका 1/3 है, इसको जब कट करेंगे तो 0.333 ऐसे हुआ चलता हुआ चला जाएगा। रुक तो नहीं रहा, लेकिन पर क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसको भी हम किस कैटेगरी में रख देंगे, आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में रख देंगे। अब रेशनल नंबर की बात हो गई, तो अब बात आती है इनरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं इनरेशनल नंबर्स क्या हैं। तो अब आपका इनरेशनल नंबर्स क्या होता है, तो आइए हम इनरेशनल नंबर देखते हैं। तो द नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ इंटीजर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे नंबर जिन्हें हम इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहेंगे, इनरेशनल नंबर्स कहेंगे। या आप समझ लीजिए कि वो उसका हम जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही अपने आप को रिपीट करेगा कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद। इसलिए ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इनरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आपका पाई की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू क्या है, 3.141592653। ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा, अपने आपको ना रिपीट कर रहा है, ना ही अपने आप को टर्मिनेट कर रहा है, ना ही अपने आप को रोक रहा है। इसलिए क्या होगा, ये इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ई की वैल्यू देखिए 2.718281828459 ऐसे आगे बढ़ता हुआ ये चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, अपने आप को ना टर्मिनेट कर रहा है, ना रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यू को। तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ना ही अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसलिए क्या होगा, ये इनरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा। और आपका जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या होंगे, आपके इनरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए, आप हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम इसके छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि अपने याद करने के लिए तरीके में कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोग इस फिगर को देखिए और मतलब कि शॉर्ट में है कि आप देखते ही पता कर देंगे कि भैया ये आपका रेशनल नंबर होगा, आपका इनरेशनल नंबर होगा। तो देखिए आपका डेसिमल एक्सपेंशन, हमने जो P/Q का जो रेशियो दिया गया था उसका हमने क्या किया था, डेसिमल एक्सपेंशन किया था। डेसिमल एक्सपेंशन करने पर हमें 2 चीज़ें मिली थी। पहला जो था वो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या हो रहा था, कुछ को खुद को अपने आप को टर्मिनेट कर रहा था, और दूसरा खुद को नॉन टर्मिनेट मतलब कि रुक नहीं रहा था, नॉट टर्मिनेटिंग हो रहा था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो टर्मिनेट हो जा रहा था उसे हम क्या कह देते थे, रेशनल नंबर कह देते थे। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता था उसमें देखते थे कि एक बार रिपीट होने लगता था, अगर वो रिपीट होने लगे तो उसको हम क्या कर देते थे, रेशनल नंबर की कैटेगरी में रख देते थे। फिर उसमें नॉन टर्मिनेटिंग में एक और बनता था कि अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा, तो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा तो उसको हम क्या कर देते थे, इनरेशनल नंबर की कैटेगरी में रख देते थे। तो आप इनरेशनल नंबर देख लीजिए और इस फिगर को बना लीजिए। आप अपने फिगर मतलब कि आप इसको याद कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा शॉर्ट में है, आप देखते ही बता देंगे भैया कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इनरेशनल नंबर है। तो आप लोग इस फिगर को बना लीजिए और रेशनल नंबर्स लिख लीजिए, इनरेशनल नंबर्स लिख लीजिए कि क्या होते हैं। तो आप इस फिगर को देखिए और इन रेशनल नंबर को नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट ऑफ रियल नंबर। तो चलिए हम देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका नेचुरल नंबर्स का सेट। तो नेचुरल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ पर होगा 1 2 3 4 ऐसे ही बहुत सारे नंबर इन्फिनिटी तक, इसे हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को n से। फिर बात आती है आपका होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, इसी नेचुरल नंबर के सेट में हम क्या कर रहे हैं, जीरो को भी शामिल कर लें तो यही होल नंबर्स हो जाता है। होल नंबर्स को हम
डिनोट करते हैं W से। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से। अब हमारे पास तीन तरह के इंटीजर्स होते हैं, आपका जीरो इंटीजर्स होता है, निगेटिव इंटीजर्स होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए -2, -1, 0, 1, 2, इधर प्लस इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। फिर चौथे नंबर पे आता है हमारा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए आप, जैसे इफ़ P is a prime then its only factors are necessarily 1 and P itself। अगर आपका P प्राइम नंबर है तो उसके पास अवश्य ही 1 और P फैक्टर होगा, मतलब कि एक फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर वो खुद होगा, इट सेल्फ होगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब किस कैटेगरी में आ गए, प्राइम नंबर्स के कैटेगरी में आ गए। अब पाँचवें नंबर पे बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर में क्या कौन से नंबर्स होते हैं, तो द इंटीजर्स व्हिच कैन बी जनरेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द 2 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड कंटेन एट लीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन नंबर 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। दीज नंबर्स ऑलवेज हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो ऐसे इंटीजर जिन्हें हम दो सबसे छोटे और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करके जनरेट कर सकते हैं और इनके पास 1 और खुद के अलावा एक डिवाइजर ये अपने पास और रखते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 से ज़्यादा 3 फैक्टर्स हो गए, आपके 4 फैक्टर्स हो गए, 5 फैक्टर्स हो गए, मतलब कि 2 से मोर फैक्टर ये ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है दीज नंबर्स ऑलवेज हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स। जो नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अपने पास रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया 4, 6, 8, 9। तो यहाँ से इसी तरह बहुत से होंगे। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि हमें प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर्स होंगे, कंपोजिट नंबर के पास 3 फैक्टर्स होंगे। फिर बात आती है आपका जो 1 है वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो आपका प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, कंपोजिट नंबर होने के लिए 3 फैक्टर की, मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो आपका 1 है उसके पास तो केवल एक ही फैक्टर है, 1 कि स्वयं ही मतलब कि खुद ही फैक्टर्स है, एक उसके पास केवल एक ही फैक्टर है। तो आपका जो 1 होगा वो ना ही आपका प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ से आप लोग एक नोट लिख लीजिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ से एक नोट लिख लीजिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक, तो यहाँ से आप लोग इसे जानते रहिएगा कि 1 आपका ना प्राइम नंबर्स होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि इवन नंबर्स क्या हैं और ऑड नंबर्स क्या हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसको देख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन नंबर्स और नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इवन नंबर्स क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आर इंटीजर दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 से हों, तो ऐसे नंबर्स को किस कैटेगरी में रखेंगे, इवन नंबर्स की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, इसी तरह और से नंबर होंगे। जब इन सबको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो इन सब नंबर्स को हम इवन नंबर्स की कैटेगरी में रख देंगे। फिर आता है बात ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स आर इंटीजर दैट आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 से ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इनको जब 2 से डिवाइड
डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हो गया 1 3 5 7, जब इन सबको इसी तरह बहुत से नंबर होंगे, जब इन सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, एग्जैक्टली 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। तो ऐसे नंबर्स को हम किस कैटेगरी में रख देंगे? ऑड नंबर्स की कैटेगरी में रख देंगे। तो ये था आपका पूरा रियल नंबर। अब इसके आगे का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या होता है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। तो आप लोग ये दोनों कमेंट में मुझे बताइएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।